हर पल कई घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर होता है। 24 फरवरी 2022 एक ऐसा दिन जिसने मानो पूरी दुनिया के दिन को ही बदल दिया है। इस दिन जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा है, उस दिन से पूरी दुनिया मानो खौफ के साए में चली गई हो। पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा हो गया है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर पूरी ताकत से आग उगल रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका ने लोगों को इतना भयभीत कर दिया है कि वो अपने ही अंदाजे के साथ युद्ध के बढ़ने के दावे करने लगे हैं। कहीं सीमा सुरक्षा बढ़ने पर युद्ध के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, तो कहीं युद्ध अभ्यास के सरसराहट दिलों की धड़कनें बढ़ा रही हैं। किसी देश में हथियारों की मांग तीसरे विश्व युद्ध को न्योता देने के बराबर मान रही है। इन सब चर्चाओं के बीच कुछ भविष्यवक्ताओं ने की भविष्यवाणियां भी लोगों को डरा रही हैं। लोग वेंगा बाबा से लेकर महानतम भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी को सच मान रहे हैं, जिसके मुताबिक 2022 में दुनिया के खत्म होने की बात कही जा रही है। लोगों का कहना है कि भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2022 में तबाही मचने के बाद शांति आएगी। इससे पहले दुनिया में 72 घंटे के लिए अंधेरा छा जाएगा। आखिर कितनी सच्चाई है इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में, और उनकी भविष्यवाणी को लेकर लोगों में इतना डर क्यों है? इसके लिए हम आपको बताते हैं नास्ट्राडामस कौन है जिनकी भविष्यवाणी को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। दोस्तों, माइकल दी नास्ट्राडामस फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता रहे हैं। नास्ट्राडामस का जन्म जर्मनी में 14 दिसंबर 1503 में हुआ था और इनकी मौत 2 जुलाई 1566 में हुई थी। लोगों का मानना है कि नास्ट्राडामस ने अपनी किताब लेस प्रॉफिटीज में हजारों ऐसी भविष्यवाणियां की थी जिनमें से ज्यादा सच साबित हुई हैं। नास्ट्राडामस ने अपने सेंचुरीज के बारे में बताते हुए लिखा था कि जो कुछ मैं कह रहा हूं, आने वाला समय बताएगा कि मैं सही था। मैंने जनहित में अपने भविष्य कथनों को उलझे हुए वाक्यों में लिखा है, जिससे प्रभु इच्छा होने पर लोगों को समझ में आ जाए। मैंने ये दैवीय प्रेरणा से प्राप्त किया है। विश्व अनेक त्रासदियों को झेलने वाला है, जैसे कि मैंने अपनी भविष्यवाणियों में स्थान और समय को गुप्त रखकर प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया है। नास्ट्राडामस ने अपनी पुस्तक में 12 सेंचुरीज यानी 1200 चतुष्पदियां लिखी हैं। माना जाता है कि उनकी 800 भविष्यवाणियां सत्य की कसौटी पर सही उतरी हैं। सेंचुरीज में 3797 तक के समय की भविष्यवाणियां की गई हैं। फ्रांस के मेस बाबहम ने 4 मई 1555 को फ्रांसीसी भाषा में नास्ट्राडामस की पुस्तक का प्रकाशन किया था। पुस्तक प्रकाशन से पहले ही इतनी ख्याति पा चुकी थी कि इसके पब्लिश वाले दिन पुस्तक का प्रथम संस्करण एक ही दिन में समाप्त हो गया था। दुनिया के महानतम भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने 500 साल पहले ही साल 2022 के लिए बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। नास्ट्राडामस द्वारा की गई भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई। यहाँ हम आपको बताते हैं कि यह कौन सी ऐसी भविष्यवाणी है जिसके कारण लोगों का नास्ट्राडामस पर इतना विश्वास है। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 9/11 आतंकी हमले के सच हुई भविष्यवाणियां, इंदिरा गांधी की मौत की भविष्यवाणी भी हुई सच, कोरोना महामारी को लेकर भी की थी भविष्यवाणी। नास्ट्राडामस ने हिटलर के शासन, द्वितीय विश्व युद्ध, 9/11 आतंकी हमला और फ्रांस क्रांति को लेकर भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई हैं। नास्ट्राडामस ने साल 2022 में यूरोप में युद्ध जैसे हालात पैदा होने, भुखमरी और अराजकता के कारण लोगों के जाने जाने की भविष्यवाणी की थी। इसके साथ ही नास्ट्राडामस ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई। साल 2021 को लेकर नास्ट्राडामस ने एक खास भविष्यवाणी की थी कि एक तरह का धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा। इस पर नास्ट्राडामस ने लिखा है, मैं पृथ्वी पर आसमान से आग गिरती देखता हूँ। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2021 में पृथ्वी 2021 GW4 धूमकेतु से टकराने से बची थी। हालांकि नासा इसे बड़ी चिंता का विषय नहीं मानता है। नास्ट्राडामस ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर भविष्यवाणी की थी जो बिल्कुल सच साबित हुई। नास्ट्राडामस ने लिखा था कि निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके खिलाफ भयंकर षड्यंत्र रचाएंगे। 3 साल के यादगार समय के बाद 70 वर्ष की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी। नास्ट्राडामस की कही बात सच हुई, क्योंकि सन 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था और जनता पार्टी पर सत्ता काबिज हो गई। वहीं 3 साल बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने जोरदार वापसी की और देश के प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी थी। तब उनकी उम्र 67 वर्ष थी। ऐसे में नास्ट्राडामस द्वारा भारत की राजनीति और इंदिरा गांधी के बारे में की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। नास्ट्राडामस ने राजीव गांधी की मृत्यु को लेकर भी संकेत दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजज्ञा से एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 सालों तक ख्याति प्राप्त करने के पश्चात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बर्बर सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देगा। कोयले से काली महिला अचानक गायब हो जाएगी और धीरे धीरे महान लोग क्रुद्ध होते जाएंगे। नास्ट्राडामस ने कोरोना वायरस को लेकर भी भविष्यवाणी की थी।
नास्ट्रेडमस ने लिखा था कि 21वीं शताब्दी में दुनिया को एक ऐसी भयंकर बीमारी अपनी चपेट में ले लेगी जिससे लाखों लोगों की जान चली जाएगी। उन्होंने आगे लिखा, यह जानलेवा बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैलेगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया इसके चपेट में आ जाएगी। साल 2024 में इस महामारी का पूरी तरह से खात्मा होगा। तब तक इंसान को इस भयंकर बीमारी से बचकर रहना पड़ेगा। नास्ट्रेडमस ने साल 2022 के लिए भी कई भविष्यवाणियां की हैं जो दुनिया के लिए बेहद डराने वाली है। उन्होंने साल 2022 के लिए की गई अपनी भविष्यवाणियों में धरती पर तबाही के संकेत दिए हैं। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि साल 2022 में परमाणु बम फटेगा। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होगा और धरती की स्थिति में बदलाव हो सकता है। नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा कि साल 2022 में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। लोग सोने चांदी और बिटकॉइन को ही संपत्ति मान लेंगे। इनमें लोग ज्यादा पैसा निवेश करेंगे जो धरती पर तबाही लाएगा। इसके साथ ही नास्ट्रेडमस ने 2022 को लेकर कहा कि दुनिया के कई देशों में पानी का संकट गहरा जाएगा। मानव जीवन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। साल 2022 में यूरोप में युद्ध जैसे हालात पैदा होने से भुखमरी और अराजकता के कारण लोगों की जानें चली जाएंगी। नास्ट्रेडमस ने यूरोप और यूके में प्रवासियों के संकट से उसके बड़े राजनीतिक मुद्दे बनने की भी चेतावनी दी है और कहा कि ये स्थितियां हिंसा, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष को बढ़ाएंगी। इसके साथ ही नास्ट्रेडमस ने कहा कि 2022 में जापान में भयंकर भूकंप आएगा। अगर ये भूकंप दिन में आता है, भयंकर तबाही लाएगा। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर भी हुई भविष्यवाणियां। कहा, बड़े देश का शासक करेगा छोटे देश पर हमला। इसके साथ ही नास्ट्रेडमस ने रूस यूक्रेन युद्ध की भविष्यवाणी भी अपनी किताब में की थी। उन्होंने लिखा था कि यूरोप का एक देश पूरी दुनिया को अपनी शक्ति से प्रभावित करने की कोशिश करेगा और इसके लिए वो अपनी सीमा से सटे दूसरे छोटे देश से युद्ध करेगा। इस युद्ध में हजारों लोग मारे जाएंगे और बहुत लोग अपने घर छोड़कर दूसरे देश भागने पर मजबूर हो जाएंगे। नास्ट्रेडमस ने आगे लिखा है कि बड़े देश का शासक अपनी हार होती देख परमाणु बम का इस्तेमाल करने के बारे में भी विचार करेगा, लेकिन लाखों लोगों की मृत्यु और तीसरे विश्व युद्ध होने के भय से वो जमीनी स्तर पर लड़ाई जारी रखने का निर्णय करेगा और फिर उस देश पर जीत हासिल कर लेगा। यूक्रेन रूस के युद्ध ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। युद्ध समाप्ति को लेकर कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में तीसरे विश्व युद्ध के डर ने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। फिर चाहे वो भविष्यवाणी को सच मानकर बैठे हों या परिस्थितियों से पैदा हो रहे हाल को, लेकिन इस युद्ध ने उन्हें पूरी तरह से दहशत में ला रखा है।